हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे। मैं अनज़र खान आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम आज एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने वाले हैं। हमने इससे पहले हमारी तीनों एक्सरसाइज कर ली हैं। आई होप आपने वो सारे के सारे पीछे के सेशंस देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ उन सारे सेशंस को एक बार फिर से देख लीजिएगा और इस एक्सरसाइज पे आइएगा। ये एक्सरसाइज इस पूरे चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस यहाँ से आपके काफ़ी सवाल आते हैं। जो बाकी के इसमें रेस्ट जो 10 सवाल हैं आखिरी क्वेश्चन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं और एग्जाम्पल को कभी भी स्किप मत करिएगा। अच्छा, हम उन पे जानने से पहले हम इस एक्सरसाइज के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या किस किस तरीके की आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल होने वाला है इसमें। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ जानते हैं कि ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आई होप आप सबको ये चीज़ पता है। अगर आप ये चीज़ समझ गए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, ये तो पुराना ज्ञान है, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, हमें ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए और हमेशा याद भी रहनी चाहिए। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसके बराबर होता है। ये सारी चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं, ये सब हमेशा ध्यान होनी चाहिए। अब इन्हीं की मदद से हम क्या बनाएंगे, हमारी आइडेंटिटीज फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हमारी ये आइडेंटिटी, अगर आप ध्यान दें, ये इधर एच स्क्वायर है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लिए जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन होल अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। आप क्या करिए, अब इंडिविजुअली डिवाइड करिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हो गया 1। आप इनको एक तरफ ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इनका भी होल स्क्वायर, ये हो गया 1। क्या आप जानते हैं पी अपॉन एच किसके बराबर होता है, साइन थीटा, और बी अपॉन एच किसके बराबर होता है, कॉस थीटा। तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये चीज़ है थीटा। ठीक है, जो भी रिस्पेक्टिव एंगल दिया हो वही चीज़, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए तभी वैल्यू 1 बनेगी। इस तरीके का एक सवाल हमारे एक्सरसाइज में है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से बाकी के भी आइडेंटिटीज आपकी फॉर्म होंगी। कैसे, ये देखिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अगर मैं इस पूरे को किससे डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दूं, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा अब इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के, ये इसके स्क्वायर के बराबर। ये चीज़ कट गई 1। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कॉट, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टैन और उसका उल्टा हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो कि होता है कॉट। तो ये हो गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमारा साइन होता है, उसका उल्टा होता है कॉसेक, ये हो गया हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, बन गया। सिमिलरली हमारी तीसरी आइडेंटिटी, ये मिल गई हमें, हमारी दूसरी, ये हो गई हमारी पहली आइडेंटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अभी जैसे हमने परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड किया, सिमिलरली उसी तरह से हम पूरी इक्वेशंस को दोनों तरफ बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। आप इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर लेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया, और ये बेस अपॉन बेस का होल स्क्वायर, बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर विल गिव्स यू 1। ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का स्क्वायर, किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर के। अब आप जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टैन थीटा होता है। क्या होता है, टैन थीटा, टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1। और ये क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, वो क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गई हमारी तीसरी आइडेंटिटी। आई होप ये तीनों आइडेंटिटी आपको क्लियर होंगी। ये आपको एकदम कंठस्थ कर लेनी है, मतलब एकदम याद होनी चाहिए परमानेंटली। जैसे ही आपको
कभी भी कोई चीज़ बनती हुई दिख रही है इस आइडेंटिटी के फॉर्म में, आपको पता होना चाहिए उनकी वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा और ये भी चीज़ समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हमने इसको डिवाइड करके करा है और क्या कैसे कैसे हमने आइडेंटिटी निकाली। हालांकि आपको ये सवाल में पूछेगा नहीं कि इस तरीके से करिए, बस आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि कैसे आ रही है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल हैं जो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए हम अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे। कॉस थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा, इसको साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ कन्वर्जन्स अभी भी आगे आने वाले सवालों में भी आएंगे, आपको बहुत कन्वर्जन्स ध्यान रखने पड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स है। कुछ मैं ऐसे एक्सप्लेन कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन के साथ में देखते रहेंगे। जैसे कि कॉसेक की वैल्यू 1/sin होती है, पीछे पढ़ चुके हैं आप। साइन की कॉसेक, साइन की क्या होती है, 1/cosec होती है। ठीक है, वैसे ही टैन की sin/cos होती है, कॉट की cos/sin होती है। इन ये वैल्यूज़ का बहुत इस्तेमाल है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये भी होगा कि हमें सारी की सारी वैल्यूज़ को कॉस और साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपका आंसर बहुत ईजीली आ जाएगा अगर आप ये चीज़ समझ गए कि वैल्यूज़ को कॉस और साइन में बदलना है, तो क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इस सवाल को देखते हैं। हमारा सवाल कह रहा है कि कॉस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करो। तो हम जानते हैं हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होती है। क्या हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी, एक कन्वर्जन हमारा हो गया। अब हमें टैन को बदलना है, टैन थीटा को किस में बदलना है, टैन थीटा को बदलना है कॉस थीटा में। अच्छा, हम जानते हैं टैन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अच्छा, आपने अभी अभी देखा कि कॉस की वैल्यू हमने क्या निकाली है, कॉस की वैल्यू निकाली हमने अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बदल गया, कितना सिंपल था, है ना। इसके बाद है हमारा सेक थीटा, इसको हमें बदलना है साइन थीटा में। ठीक है, हम जानते हैं सेक थीटा हमारा किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1/अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एक्सरसाइज का पहला और दूसरा सवाल इसी के ऊपर बेस्ड है। ये समझ लीजिए आपका बेस है। ठीक है, बेस है, किस तरीके से आप कन्वर्ट कर रहे हैं, वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। तो आप इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और एक्सरसाइज का जो पहला दूसरा सवाल है वो आप लगाइएगा। ठीक है, वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, अगर आपसे नहीं होगा तो वो मैं कर पाऊंगा। ठीक है, मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, बिल्कुल मैं उसको क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अभी हम अपने अगले एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं हमसे, चलिए देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है हमसे। हमें प्रूफ करना है ये वैल्यू सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टैन ए किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब यहाँ पे कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक किसके बराबर होता है, 1/cos के। साइन दिया हुआ, मैंने आपसे पहले ही बताया था कोई भी वैल्यू हो साइन और कॉस के टर्म्स में उसको लेकर के आना है। सेक को मैं 1/cos लिख सकता हूँ, यहाँ भी सेक को मैं 1/cos और टैन को लिख सकता हूँ sin/cos। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। ये हो गया मेरा 1/cos ए, यहाँ ब्रैकेट में यही रहेगा 1/1 माइनस साइन ए, ब्रैकेट क्लोज। सेक क्या हो जाएगा मेरा 1/cos ए प्लस टैन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए अपॉन कॉस ए। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हमें इसको प्रूव करना है, हम इसको भी लेकर के आते हैं। ठीक है, प्रूव करेंगे इसको। तो ये हो गया 1/cos ए 1 माइनस साइन ए, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे अगर देखो आप 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया कॉस ए। कॉस ए को कॉमन ले लोगे तो इधर कॉस पूरा ये मल्टीप्लाई में है, ये सारे के सारे कॉस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आई होप आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी ए प्लस बी बन रही है, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो बन गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये बन गया मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए।
क्या आपको याद होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर मैं इस वैल्यू को इस तरफ लेके आऊँ इक्वल्स के, तो मैं इसकी जगह कॉस स्क्वायर ए रख दूँ, बिल्कुल रखूँगा। कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, काट दो, मिल गया 1। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा और एक ये 5वां स्टेप। इसमें एक स्टेप आप अभी भी चाहे तो कम कर सकते हैं। और अगर आप ये चीज़ समझ गए तो यही सवाल 4-4 नंबर के, 3-3 नंबर के आते हैं। फ्री के नंबर हैं यहाँ पे, ये बहुत इजीली आप यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, चलिए हम अपना अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। थोड़ा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। इसके बाद में एक एग्जाम्पल है, वो आप ट्राई करिएगा। मैं एग्जाम्पल इसके बाद वाला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल है वो? एग्जाम्पल नंबर, अच्छा हमने एग्जाम्पल नंबर गलत लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसके एक्सरसाइज से एक पहले वाला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, ये एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 है। इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल नंबर 13 था। मैंने गलती से एग्जाम्पल नंबर गलत लिख दिए हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि ये वैल्यू दी हुई है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 को इसको इस वैल्यू के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 5/8, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको ऊपर नीचे 4 और 4 से मल्टीप्लाई करूँ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए हुए हैं हमको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए हैं, इसको क्या करते हैं, साइन थीटा से या फिर कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। साइन थीटा से डिवाइड करेंगे उससे भी आएगा, कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे, कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा हम यहाँ पे वैल्यूज लिख भी लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल अपॉन कॉस थीटा, अब होल अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने लिख भी दिया। ये हमारा एक न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर एक्चुअल था, हमने दोनों को डिवाइड किया कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा से। ये पहला स्टेप है। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, इंडिविजुअली डिवाइड करते ही साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टैन थीटा, कॉस अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, माइनस में 1, और 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, प्लस का सेक थीटा। ठीक है, होल अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टैन थीटा, कॉस अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का सेक थीटा। आई होप ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अभी एक और चीज़, वही चीज़ जो मैंने बताई थी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही चीज़ को डिवाइड कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या करिए, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, ब्रैकेट लगा लिया हमने। तो ऊपर नीचे क्या करें, टैन थीटा माइनस सेक थीटा होल अपॉन टैन थीटा माइनस सेक थीटा डिवाइड कर दीजिए। कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कट जाएगी वैल्यू। तो आंसर भी हमें आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, ये एक वैल्यू को रख लीजिए और इसको एक वैल्यू रख लीजिए। आप इसको एक बार इससे डिवाइड कराइए, मल्टीप्लाई कराइए, और इसको एक बार इधर मल्टीप्लाई कराइए। ठीक है, तो आप देखिएगा क्या बन रहा है ये। मैं इसको प्रॉपर पूरे स्टेप्स में लिखूंगा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, मैंने मल्टीप्लाई कराया तो ये होगा टैन थीटा माइनस सेक थीटा, माइनस में टैन थीटा माइनस सेक थीटा। थोड़ी स्पेस कम थी, मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने पूरे स्टेप्स लिखे हैं ताकि आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको देख के चलिएगा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे हम वैसे ही रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1 और टैन थीटा
माइनस में सेक थीटा। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, टैन थीटा माइनस सेक थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां भी हमारी एक आइडेंटिटी आने वाली है, टैन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, होल अपॉन में, इसको वैसे ही रहने दीजिए, इसको नीचे हुई है अभी, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1 टैन थीटा माइनस में सेक थीटा। ठीक है, हमारी आइडेंटिटी है, क्या कहती है हमसे, टैन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, टैन स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू इधर चलेगी तो होगी माइनस में 1 हो गई। तो इसकी जगह पे मैं माइनस का 1 लिख सकता हूँ, मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूँ, यहाँ पे हो गया मेरा माइनस का 1। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन कर लो, ये हो गया मेरा माइनस का टैन थीटा। ठीक है, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का सेक थीटा, हो गया बिल्कुल। अभी नीचे क्या आ गया, टैन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1 और टैन थीटा माइनस का सेक थीटा आ गया, है ना। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूँ तो अंदर आ गया मेरा टैन थीटा माइनस का सेक थीटा माइनस का 1। ठीक है, और नीचे क्या आ गया मेरा, टैन थीटा, ठीक है, माइनस का सेक थीटा प्लस का 1 और साथ ही साथ टैन थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, ये वैल्यू सेम है, ये मैंने काट दी। बच क्या गया मेरे पास में, मेरे पास में क्या बच गया, -1 अपॉन में टैन थीटा माइनस का सेक थीटा। माइनस के साइन को इनके साथ में लगा दीजिए, आपको सेम यही वैल्यू मिलने वाली, मतलब ये माइनस नीचे आ जाएगा तो चीज़ें बदल जाएंगी। कैसे, मैं पूरा स्टेप लिख दे रहा हूँ आपको। माइनस नीचे आने से क्या हो जाएगा, ये टैन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, ऐसे नीचे आएगा और इस स्टेप को मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ये आइडेंटिटी हटाऊंगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस। तो सेक थीटा को हम आगे लिख ले रहे हैं, सेक थीटा और माइनस प्लस माइनस टैन थीटा। हाँ, आ गया फाइनली, ये हमारा इक्वेट हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 स्टेप, ये सवाल कम से कम 5 नंबर में आ जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आई होप आपको इस सवाल भी समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम अपने एक्सरसाइज के कुछ सवाल पे आते हैं। मैं एक्सरसाइज का पहला सवाल जो कन्वर्जन है वो मैं आपको बताता हूँ, आप उसके अकॉर्डिंगली आप आगे के अगले जो सवाल है वो करिएगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद के हम कुछ सवाल और देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, ये हमारी एक्सरसाइज का पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये हमसे कह रहा है कि साइन ए सेक ए टैन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है, कॉट ए के फॉर्म में, और ये क्वेश्चन का एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद का जो अगला सवाल है वो आप ट्राई करिएगा। ठीक है, मैंने वो आपके लिए छोड़ा है, वो आप ट्राई करिएगा। ये सवाल देखते हैं किस तरीके से। अब आप जानते हैं साइन ए किसके बराबर होता है, हमारा साइन हमारा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, अभी यहाँ पे ए है तो हम ए लेके चलेंगे, थीटा नहीं लेंगे, जो भी वैल्यू दी गई जिसके टर्म में दिया गया रेशियो उसी को लेना है। अच्छा, हमारी आइडेंटिटी क्या थी, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 किसके बराबर है, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए के बराबर है। ठीक है, यही थी हमारी आइडेंटिटी। तो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें कॉसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे कॉसेक ए किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ रही है इसकी वैल्यू, पुट करिए यहाँ पे, ये हो गया हमारा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। साइन तो हमारा कन्वर्ट हो गया इसके फॉर्म में। अब बात करते हैं सेक ए। ठीक है, सेक ए। अच्छा, सेक ए क्या होता है हमारा, किसके बराबर होता है, अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के बराबर होता है। हमें इसको कॉट ए के फॉर्म में ले जाना है, तो मैं जानता हूँ टैन जो होता है
1 अपॉन कॉट के बराबर होता है, तो मैंने डायरेक्टली वही लिख लिया। अब मैं लिख सकता हूँ इसको 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, बिकॉज tan ए इज़ 1 अपॉन कॉट ए, और tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो आप क्या मिलेगी वैल्यू यहाँ पे, अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में नीचे कॉट स्क्वायर ए, ये होल अपॉन में, ठीक है। अब ये ऊपर चली जाएगी, नहीं सही है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अच्छा, ये कॉट स्क्वायर ए इसके डिनोमिनेटर का अंडर रूट कट गया, ये बन गया कॉट ए, तो आपका सेक ए भी इसके फॉर्म में आ गया। अब आप जानते हैं tan क्या होता है, tan ए डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए, खत्म, ठीक है। ये पहला सवाल हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तीनों के तीनों रेशियोज को हमने बदल दिया। हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल करने से पहले हम आपको 8.3 में लेके चलते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको याद होगा हमने पढ़ा था साइन के रेशियोज कॉस के किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब यहाँ पे अगर देखिए साइन स्क्वायर 63 है, तो क्या मैं, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 है, दोनों को प्लस करोगे 90 डिग्री आ रहा है। क्या मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 63 प्लस, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, और नीचे भी सिमिलरली इसी तरह से लिखूँ कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 ये 63 होगा ना, 73, हाँ ये 73 है, तो यहाँ भी 73 होगा ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। ये हो गया 73, तभी तो ये 17 बनेगा। अब ये बन गया मेरा कॉस स्क्वायर 73 रहने दो इसको, ठीक है। अब मैं ये पहला स्टेप, ये अब मैं लिख सकता हूँ इसको साइन स्क्वायर 63 प्लस ये क्या हो गया हमारा 90 माइनस 63 किसके बराबर आ गया, कॉस स्क्वायर 63, ठीक है। अभी क्या हो गया हमारा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 विल बिकम साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखो ये क्या बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1 होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। देखो थीटा दोनों में सेम है, यहाँ भी, तभी हमारी आइडेंटिटी काम कर रही है। आंसर इज 1। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, जितने भी एग्जाम्पल और जो भी बेसिक्स हमने सीखे वो सारे के सारे क्लियर हुए होंगे, ठीक है। इस सेशन को हम लोग यहीं पर रैप अप करते हैं, और इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और आशा करेंगे कि उस सेशन में ही हम सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करें। थोड़ा हो सकता है लेंदी सेशन हो, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। और प्लीज़ जितने भी क्वेश्चंस मैंने पीछे कराए उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा, ताकि आपको वो बिल्कुल एकदम परमानेंट हो जाए, आप भूलें ना उनको, ठीक है। और उन वैल्यूज़ को किस तरीके से रखना है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। चलिए इस सेशन को यहीं पर रैप अप करते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।